नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक टास्क मिला था, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए। लाख कोशिशों के बाद भी कामयाब नहीं हुए और इसके पीछे कोई और नहीं, ठाकरे परिवार है। ठाकरे परिवार जिसमें उद्धव ठाकरे हैं, जिसमें राज ठाकरे हैं। ये दोनों जब अलग अलग थे तो कोई अहमियत नहीं थी, बीजेपी भाव नहीं देती थी, लेकिन जब उद्धव राज की राजनीति एक ट्रैक पर चलने लगी तब से कहा जा रहा है मुख्यमंत्री फडणवीस की नींद उड़ गई हुई है। जाहिर सी बात है, पीएम मोदी का ये टास्क जो सीएम फडणवीस को उनसे मिला है वो उनकी नज़र में महत्वाकांक्षी है। मतलब वो किसी भी कीमत पर चाहते हैं कि इसे महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों में लागू किया जाए, लेकिन ठाकरे ब्रदर्स को ऐतराज़ है। अब इसी ऐतराज़ की वजह से फडणवीस को बैकफुट पर आना पड़ा। ठाकरे भाइयों, उद्धव और राज के एक मंच पर आने से पहले देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने 3 भाषा नीति पर यू टर्न ले लिया है और इससे जुड़े आदेश को रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में स्कूलों में 3 भाषा नीति लागू करने का प्रस्ताव रखा था, जिसके तहत कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाना अनिवार्य किया गया था। सरकार के यू टर्न को विपक्ष ने मराठी लोगों की जीत के रूप में पेश किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये मराठी मानुस की ताकत के आगे सरकार की हार है, हमने बीजेपी को झुकने पर मजबूर कर दिया। फडणवीस सरकार का यू टर्न तब आया जब शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे की 5 जुलाई को संयुक्त रैली होनी थी। इस रैली की घोषणा ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी थी। अब दावा किया जा रहा है ठाकरे बंधुओं के एक मंच पर आने की संभावना ने बीजेपी सरकार को अपने फैसले पर पूर्ण विचार करने के लिए मजबूर किया है। हिंदी को कथित तौर पर थोपे जाने के विरोध और ठाकरे बंधुओं की रैली की घोषणा के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 29 जून यानी रविवार को अपने शासनादेश को वापस लेने की घोषणा की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम मराठी भाषा और संस्कृति का सम्मान करते हैं। हिंदी को अनिवार्य करना कोई इरादा नहीं था। हम सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श के बाद नई नीति बनाएंगे। फडणवीस ने कहा कि प्राथमिक स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने के सरकार के फैसले का विरोध होने के बीच ये निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मंत्रिमंडल में हमने 3 भाषा नीति और इसे कैसे लागू किया जाना है इस पर निर्णय लिया है कि डॉक्टर राजेंद्र यादव के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई है। इस समिति की रिपोर्ट के बाद ही 3 भाषा नीति लागू की जाएगी। इसलिए हम 3 भाषा नीति पर दोनों सरकारी आदेशों यानी जीआर को रद्द कर रहे हैं। ये समिति हितधारकों से परामर्श करेगी। हमारे लिए केंद्र बिंदु मराठी है। इसी साल 17 जून को महाराष्ट्र सरकार ने एक शासनादेश जारी किया था। इसके तहत कक्षा 1 से 5 तक के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने का प्रस्ताव था। ये नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के तहत भाषीय विविधता को बढ़ावा देने के मकसद से लाई गई थी। सरकार का दावा था कि ये नीति छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अवसर दिलाएगी। हालांकि इस फैसले ने मराठी भाषी समुदाय और विपक्षी दलों में आक्रोश पैदा कर दिया। कई लोगों ने इसे मराठी भाषा और संस्कृति पर हमला करार दिया और इसे हिंदी थोपने की कोशिश बताया। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इस नीति को भाषीय आपातकाल करार दिया और कहा कि ये मराठी अस्मिता को कमज़ोर करने का प्रयास है। उन्होंने 5 जुलाई को मुंबई के आज़ाद मैदान में विरोध रैली का ऐलान किया। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी इस नीति का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में मराठी हमारी पहचान है और हम किसी भी कीमत पर हिंदी को थोपने की इजाज़त नहीं देंगे। राज ठाकरे ने स्कूलों से इस भाषीय साजिश का विरोध करने की अपील की और रैली की घोषणा की थी। बाद में दोनों भाइयों में इस मुद्दे पर बात हुई और दोनों ने एक मंच पर साथ आकर सरकार के फैसले का विरोध करने का फैसला लिया। दोनों नेताओं ने 5 जुलाई को मुंबई के आज़ाद मैदान में एक संयुक्त रैली आयोजित करने का फैसला किया। इसके मकसद हिंदी को अनिवार्य करने और 3 भाषा नीति के खिलाफ मराठी अस्मिता की रक्षा के लिए एकजुट प्रदर्शन करना था। इस रैली को मराठी भाषा और संस्कृति के लिए एक बड़े आंदोलन के रूप में देखा जा रहा था। 20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे के एक मंच पर आने की खबर ने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी। संजय राउत ने इसे ठाकरे ब्रांड की ताकत बताया और कहा कि उद्धव और राज ठाकरे का एक साथ आना मराठी मानुस के लिए ऐतिहासिक है। ये बीजेपी की साजिशों को नाकाम करेगा। संजय राउत ने कहा कि सरकार का सख्त हिंदी निर्देश
रद्द कर दिया गया है। यह मराठी एकता की जीत है। ठाकरे गुटों के एकजुट होने का डर। अब 5 जुलाई को प्रस्तावित संयुक्त मार्च नहीं होगा, लेकिन कुछ और चुपके से तैयार हो रहा है। ठाकरे अभी भी बरांड है। माना जा रहा है कि ठाकरे बंधुओं की ये एकता मराठी वोट बैंक को एकजुट कर सकती है, जो बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एक और झटका साबित हो सकता है। विपक्षी नेताओं ने बीजेपी पर ठाकरे बंधुओं की रैली से डरने का आरोप लगाया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मराठी मानुष की ताकत के आगे सरकार की हार है। हमने बीजेपी को झुकने पर मजबूर कर दिया। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा, फडणवीस सरकार ने मराठी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, लेकिन ठाकरे बंधुओं की एकता ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आदित्य ठाकरे ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह बीजेपी का छिपा हुआ एजेंडा था, लेकिन मराठी जनता ने इसे नाकाम कर दिया। दूसरी ओर बीजेपी के कुछ नेताओं ने ठाकरे बंधुओं पर मराठी वोट बैंक की सियासत करने का आरोप लगाया। हालांकि सरकार ने 3 भाषा नीति का आदेश वापस ले लिया है, लेकिन इस विवाद ने मराठी बनाम हिंदी की बहस को और गहरा कर दिया है। ठाकरे बंधुओं की एकता ने महाराष्ट्र की सियासत में एक नया मोड़ ला दिया है और ये भविष्य में बीजेपी के लिए चुनौती बन सकता है। जानकारों के माने तो 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिले झटके के बाद ये मुद्दा मराठी वोट बैंक को और मजबूत कर सकता है। महाराष्ट्र सरकार का 3 भाषा नीति को वापस लेना ठाकरे बंधुओं और मराठी समुदाय के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है। इसके अलावा ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या ये मुद्दा भविष्य में फिर से उभरेगा या बीजेपी इस संवेदनशील मामले पर सावधानी बरतेगी। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। आपण जर बघितलं असेल तर 16 एप्रिलला 2025ला आम्ही पहिला GR काढला आणि त्या GR मध्ये आपण असं म्हटलं की मराठी ही सक्तीची आहे, दुसरी भाषा आपण इंग्रजी म्हटली, तिसरी भाषा आपण हिंदी म्हटली। त्यावर अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यानंतर आपण 17 जूनला हा GR बदलला आणि यामध्ये सांगितलं की कुठलीही भारतीय भाषा तिसरी भाषा म्हणून शिकता येईल आणि त्याही GR मध्ये आपण सांगितलं मराठी सक्तीची भाषा कुठली मराठी आणि तिसरी भाषा म्हणून कोणतीही भारतीय भाषा शिकता येईल अशा प्रकारचा स्पष्टपणे GR काढला। आणि याच्यामध्ये आपण जर विचार केला तर ही तिसरी भाषा पहिलीपासून नाही आहे, त्याचं लेखन वाचन हे तिसरीपासून आहे आणि 2 वर्ष पहिले नुसती बोली आहे, म्हणजे त्यांच्याशी संवाद करायचा। त्यामुळे हा जो काही अहवाल या ठिकाणी मांडण्यात आला होता त्यानुसारच खरं म्हणजे आमच्या सरकारने निर्णय घेतला नव्हे तर सक्तीची केलेली हिंदी याच्यामध्ये ऑप्शन देण्याचं काम आमच्या सरकारने केलं की कुठलीही भारतीय भाषा